ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, तो वो एक्सरसाइज कहाँ तक कर ली आप लोगों ने? हेलो हेलो। मैंने लास्ट क्लास में एक एक्सरसाइज दी थी आप लोगों को, वो एक्सरसाइज आपने कहाँ तक कर ली है? नीरज? हाँ सर, उससे पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। मैंने स्टार्ट किया था, शीट्स वगैरह इंसर्ट करके देखी थी। हाँ। फिर मैं कुछ उसी में फंस गया था, लूप्स वगैरह के अंदर। अच्छा। बट तो मेरे को कंडीशंस का तो मेरे को समझ में आ गया था कैसे लगानी है, लेकिन मैंने लगा नहीं पाया। मैंने लगाई ही नहीं थी, मैंने आगे काम नहीं किया था उस पे। नहीं, लगा नहीं पाए या लगा ही नहीं, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। लगा नहीं पाए का मतलब ये है कि आपने लगाई पर हुई नहीं। नहीं नहीं, वो लगाने की कोशिश करी, कोई प्रॉब्लम आई, वो तो मैं समझ गया था। हाँ। तो एसवी के आपने? मेरा तो हो गया सर। अच्छा, हो गया आपका। ठीक है, हाँ। बेटर है, बढ़िया है। तो वो हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद उस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंडिविजुअली मुझे फ़ोन करके या बात करके आप मुझे किसी भी टाइम में आप बात भी कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो आपको जो एक्सरसाइज मिली है उसे कंप्लीट करो, थोड़ा टाइमली कंप्लीट करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, एक आध घंटा इसके लिए अलग से निकालो। मैं भी निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको भी निकालना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। जी सर। जी। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। और हम आ जाते हैं वर्क बुक्स पे, ठीक है। हमारी शीट्स कंप्लीट हो गई, अब हम वर्क बुक्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं और सब वर्क बुक एक्सरसाइज में एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैक्रो का एक नाम देता हूँ। तो वर्क बुक में हमारे कौन कौन से काम होते हैं, जैसे मैं वर्क बुक को कहूँ कि वर्कबुक ऐड करना, ठीक है। वर्कबुक ऐड कैसे होती है, जैसे मेरी ये वर्कबुक खुली हुई है, ठीक है। और इस वर्कबुक का नेम क्या है अभी? बुक 1, ठीक है। और इसी में मैं कंट्रोल एन करूँगा, एक कंट्रोल एन मैंने कर दिया तो एक नई वर्कबुक ऐड हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? बुक 2 हो गई, ठीक है। इसी में मैं और ऐड करूँगा कंट्रोल एन, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्कबुक ऐड करना, ठीक है। तो अभी मेरे पास बुक 1 पे ही हूँ मैं, तो वर्कबुक ऐड, फिर उसके बाद होगा वर्कबुक एक्टिव करना, ठीक है। वर्कबुक सेव करना। वर्कबुक को सेव करने से पहले हम देख लेते हैं वर्कबुक सेव एज करना, ठीक है। और वर्कबुक सेव करना, ठीक है। फिर उसके बाद होगा वर्कबुक को क्लोज़ करना, ठीक है। और जितनी भी वर्कबुक है उनको क्लोज़ करना। हम कहें कि ऑल क्लोज ऑल वर्कबुक्स, ठीक है। और फिर वर्कबुक को डिलीट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी नॉर्मली जब हम करते हैं, तो जब हम एक्सेल में काम करते हैं या एक्सेल में जब हम काम करते हैं, तो नॉर्मली यही चीज़ें हम कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, नई वर्कबुक को ऐड करते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज़ और है इसमें, मैं लिखना भूल गया इसमें, कि वर्कबुक को ओपन करना, ठीक है। कोई ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक है तो उसको ओपन करना भी हमारा वर्कबुक में आता है, ठीक है। तो वर्कबुक को ऐड करना, ओपन करना, एक्टिवेट करना, सेव करना, सेव एज करना, क्लोज करना, और जितनी वर्कबुक हैं सबको क्लोज करना, ठीक है। और वर्कबुक को डिलीट करना, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे पास होते हैं वर्कबुक में जब हम काम करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो अभी मेरी करंट वर्कबुक है वो वर्कबुक 1 है, ठीक है। 5 वर्कबुक मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, एक नई वर्कबुक खोलूँगा तो 6 खोल चुका हूँ, तो वर्कबुक मैंने और नहीं खोली तो वो 7 ऐड होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं वर्कबुक्स, ठीक है। अभी मेरी करंट वर्कबुक कौन सी है? बुक 1 है, ठीक है। करंट वर्कबुक मेरी कौन सी है? बुक 1। बुक 1 पे ही मैं काम कर रहा हूँ और बुक 1 पे ही अपना मैक्रो लिख रहा हूँ। और ये मेरी वर्कबुक जो अनसेव्ड है, वो सेव नहीं है अभी मेरी वर्कबुक, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ वर्कबुक्स डॉट ऐड, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है कि वर्कबुक को ऐड करो,
ठीक है। अब मैं वर्कबुक को इसको मैक्रो को मैं चलाता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको भी मैं वर्कबुक को मैं खोल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं मैक्रो में रन कर रहा हूँ, ठीक है। वर्कबुक 1 ऊपर ऐड है और वर्कबुक में जैसे ही ऐड करूँगा देखो वर्कबुक 8 एक ओपन हो गई है, ठीक है। अब हम इस आइकन पे अगर देखेंगे तो आपको 2 वर्कबुक मिलेंगी यहाँ पे, वर्कबुक 1 और वर्कबुक 8, ठीक है। तो हमारे पास 2 वर्कबुक अभी ओपन हो गई हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो साइड में कि जो मेरा मैक्रो चल रहा है वो बुक 1 पे है और दूसरा मैक्रो मेरा मैक्रो नहीं है, ये वर्कबुक अलग से खुली हुई है, वो वर्कबुक 8 है, ठीक है। अब मैं और वर्कबुक को ऐड करता हूँ इसी में, ठीक है। तो मैक्रो को फिर से दोबारा रन करता हूँ, फिर से ऐड करता हूँ, देखो 9 10, ठीक है। तो जितनी वर्कबुक मैं ऐड करना चाहूँ उतनी वर्कबुक मैं ऐड कर सकता हूँ। मैंने 12 तक जो है 8 9 10 11 12 मैंने वर्कबुक ऐड कर ली हैं और उतनी वर्कबुक आपको यहाँ पे खुली हुई मिलेंगी, ठीक है। 8 9 10 11 12, ठीक है। ये सारी वर्कबुक अभी खुली हुई हैं, ठीक है। और बुक 1 पे मैं अपना मैक्रो लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इन वर्कबुक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपल हमारा जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, ये बुक 1 है मेरी, बुक 1 को मैंने सेव नहीं किया है। तो बुक 1 पे हमने लिखा कि मैक्रो आप जो है वर्कबुक्स को ऐड करो। तो सिंपल कमांड है ये वर्कबुक ऐड करने के लिए, वर्कबुक्स डॉट ऐड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमने वर्कबुक डॉट ओपन, ठीक है। अगर आपको कोई वर्कबुक ओपन करनी है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो उसके ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ वर्कबुक सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है, एफ में VBA का एक फ़ोल्डर है और मैं यहाँ पे कुछ वर्कबुक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें कर लेता हूँ 1.xlsx और 2.xlsx, ठीक है। एक जो है 3.xlsx में डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 1 में मैं लिख देता हूँ 1 वर्कबुक को खोल के, सॉरी ये जो है मेरी 1.xlsx है, ये दिस इज़ फर्स्ट वर्कबुक, ठीक है। और मैं इसे सेव करके इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरी में लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ सेकेंड वर्कबुक और इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे भी बंद कर देता हूँ और थर्ड को भी मैं लिख लेता हूँ, दिस इज़ थर्ड वर्कबुक, ठीक है। और इसे भी मैं सेव करके बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी सारी वर्कबुक बंद हो गई। अब हम वर्कबुक ओपन का मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो वर्कबुक डॉट ओपन, ठीक है। ओपन लिख के फिर मैं स्पेस दूंगा, तो स्पेस देते ही ये पूछेगा फाइल नेम। आप फाइल नेम बताओ, फाइल नेम कौन सी है आपकी। तो मैं लिखूंगा पैरामीटर फाइल नेम, ठीक है, कॉलन और इज इक्वल टू पैरामीटर, देन अपना मैं नाम दूंगा कौन सी मेरे को वर्कबुक ओपन करनी है। एफ कॉलन के अंदर जाओ, एफ फोल्डर, एफ ड्राइव के अंदर जाओ, VBA फोल्डर के अंदर जाओ और 1.xlsx को आप ओपन करो, ठीक है। अब मैं इस मैक्रो को मैं रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया ये देखो पीछे दिस इज़ फर्स्ट वर्कबुक ओपन हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है सेकंड और थर्ड वर्कबुक भी ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2.xlsx मैं लिखूँगा, ठीक है, और 3.xlsx में लिख दूँगा। तो ये मेरी सेकंड और थर्ड वर्कबुक भी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपकी जो मेन वर्कबुक है वो बुक 1 है, 1 2 3 आपके पास ओपन हो गई है। मेन वर्कबुक आपकी ये है, ठीक है। तो ये आपकी ओपन मेथड इस तरीके से काम करता है, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मतलब जो है बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्कबुक डॉट ओपन लिखना है और आपको फाइल नेम देना है और फाइल नेम के हिसाब से आपकी जो फाइल नेम जिस भी ड्राइव में है, जिस भी फोल्डर में है, आपको उसका फुल पाथ देना है। उस पाथ के हिसाब से आपकी वर्कबुक खुल जाएगी। ये काम हमें तब करना होता है कि जब हम VBA पे काम कर रहे होते हैं और हमें डिफरेंट वर्कबुक से डेटा लेना होता है, डिफरेंट वर्कबुक से हमें डेटा उठाना होता है। तो वो डेटा उठा करके हम जो है उस पर हम जितनी वर्कबुक से हमें डेटा लेना है उतनी वर्कबुक को हम ओपन करेंगे और उस रेंज से डेटा उठाएंगे, ठीक है, और फिर हम काम करेंगे, ठीक है। अब हम इसी में आते हैं
कि मेरे पास जो है 1 2 3 और बुक 1 4 वर्कबुक मेरे पास ओपन है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वर्कबुक को एक्टिव करना। तो हम वर्कबुक को एक्टिव करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वर्कबुक्स। ठीक है, अब एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे ही मैं किसी वर्कबुक को ओपन करता हूँ तो वो करंट मेरी सबसे ऊपर वही वर्कबुक आ रही होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो वर्कबुक आ रही होती है ओपन करने के बाद में वही एक्टिव वर्कबुक होती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रेंज, ठीक है, A2 डॉट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू हेलो। तो अभी मेरी एक्टिव वर्कबुक कौन सी है? 3। ठीक है, तो अब मैं सिंपल कोड चलाऊंगा तो इसी में चलेगा, 3 में ही, बुक 1 में नहीं चलेगा। बुक 1 के ऊपर मैं मैक्रो लिख रहा हूँ। आप इस चीज़ को गौर करना कि देखो मैक्रो ऊपर मैं लिख रहा हूँ बुक 1 पे। ठीक है, और जो मेरा मैक्रो जो मैं चल रहा है वो मेरा किस पे चल रहा है? वो बुक 3 पे चल रहा है, यानी 3.xlsx पे चल रहा है। तो आपको ये समझना है कि जो एक्टिव वर्कबुक है, आप जो मैक्रो लिखोगे वो एक्टिव वर्कबुक पे ही चलेगा। ठीक है, आपने कोई वर्कबुक ओपन करी, ओपन करते ही वही आपकी एक्टिव वर्कबुक होगी। जैसे भी आप एक्सेल खोलते हो तो एक्सेल खोलते ही सबसे पहले स्क्रीन पे वही आता है। आप चाहे पीछे कितनी भी आपने वर्कबुक खोल रखी हो या कोई वर्ड की फाइल कुछ भी खोल रखा हो, बट आपकी स्क्रीन पे क्या दिखेगा? जो आप फाइल खोल रहे हो वही स्क्रीन दिखेगी। तो वो एक्टिव वर्कबुक है, वो वही है। ठीक है, अब जो आप मैक्रो लिखोगे तो वो उसी वर्कबुक पे चलेगा जो आपकी एक्टिव वर्कबुक हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे इस वर्कबुक पे नहीं, मुझे फर्स्ट वर्कबुक पे यानी 1.xlsx पे लिखना है, तो फिर आपके लिए आपको उसके लिए कोड लिखना होगा। सबसे पहले क्या कोड लिखना होगा कि वर्कबुक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1.xlsx। ठीक है, अब हमें पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरा पाथ देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारी जो एक्टिवेटेड वर्कबुक है, मतलब जो खुली हुई वर्कबुक्स हैं, हम उन्हीं में से ही किसी का नाम लिख रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट एक्टिवेट। ठीक है, उसको एक्टिवेट करो। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे मैं इस कोड को मैं रन करूँगा तो ऊपर आप देख रहे हो 3.xlsx है। और जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, देखो ऊपर कौन सी वर्कबुक आ गई? दिस इज़ फर्स्ट वर्कबुक, यानी 1.xlsx आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज, ठीक है, A3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो देयर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। आप इस तरीके से भी कोड को रन कर सकते हो कि मैंने इसको पीछे कर दिया। अब मेरी एक्टिवेट वर्कबुक 1 ही है, या इसको मैं थोड़ा सा और पीछे भी कर सकता हूँ। इसको ड्रैग करके आप कोड को पीछे कर सकते हो। मैंने पीछे कर दिया। अब 1 को एक्टिवेट करो और उसमें हेलो देयर लिखो A3 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू एक्टिवेट वर्कबुक। जो हमारी ओपन वर्कबुक हैं उनको एक्टिवेट कैसे करना है? तो हम उनको एक्टिवेट ऐसे कर सकते हैं कि हम वर्कबुक खोलेंगे। ठीक है, जो हमारी ओपन वर्कबुक हैं उनमें से अगर किसी भी वर्कबुक से हमें डेटा लेना है, ठीक है, मान लेते हैं हमने 4 वर्कबुक खोल ली और तीसरी वर्कबुक से हमें डेटा लेना है, तो सबसे पहले उसे एक्टिवेट करेंगे और उस वर्कबुक को एक्टिवेट करने के बाद उसमें से डेटा लेंगे, उसे कॉपी करेंगे, अपनी वर्कबुक को एक्टिवेट करेंगे और फिर जो है उसमें हम डेटा पेस्ट मार देंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये होता है एक्टिवेट, किस तरीके से हम वर्कबुक को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब हम जो है अपनी नॉर्मल वर्कबुक में आते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्कबुक में लेते हैं। तो इन वर्कबुक्स को हम क्लोज कर देते हैं अभी। ठीक है, ये और ये हमारी ओपन ये हो गई। तो आपकी ये 3 चीज़ें हो गई अभी कि किस तरीके से हम वर्कबुक को ऐड करेंगे, वर्कबुक को हम ओपन करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। अब होता है कि वर्कबुक को सेव कैसे करना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कोड अगर कोई लिख रहे हो, आपने लिखा वर्कबुक्स डॉट ऐड। ठीक है, अब आपने कोई वर्कबुक ऐड करी तो वो नई वर्कबुक हो गई। ठीक है, ये आपके लिए सेव वर्कबुक नहीं है। ठीक है, ये आपके किसी ड्राइव में अभी कहीं सेव नहीं है, ये आपकी सिस्टम की मेमोरी में भी वर्कबुक खुली हुई है। आप इसके ऊपर जो भी काम करोगे, जब तक आप इसे हार्ड ड्राइव में सेव नहीं करोगे, ये आपके सिस्टम की मेमोरी में ही रहेगा।
तो अगर आपको इस चाहते हो कि मुझे बाद में भी इस वर्कबुक को यूज़ करना है तो आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सेव करके क्लोज करना पड़ेगा। तो हम ये अभी फिर से इसको बंद कर देते हैं एक बार, ठीक है, और हम कहते हैं वर्कबुक डॉट ऐड, ठीक है, और फिर मैं दे देता हूँ कि जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो मेरी एक्टिवेटेड वर्कबुक कौन सी होगी, जो मेरी नई खुली होगी, ठीक है, और मैं लिखूँगा उसमें रेंज, जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, रेंज पे काम कैसे करना है, लूप्स के ऊपर काम कैसे करना है, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। अब मैं लिखता हूँ रेंज a1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द न्यू वर्कबुक, ठीक है, और फिर मैं क्या कहता हूँ कि एक्टिव वर्कबुक, ठीक है, एक्टिव वर्कबुक यानी जो मेरी एक्टिवेटेड वर्कबुक है डॉट सेव एज, ठीक है। अब सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस होता है, सेव एज और सेव में ये डिफरेंस होता है जितना कि हमारा, अगर हम किसी नई वर्कबुक को अगर मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा सेव नहीं है, ये सेव एज ही है। ऊपर देखो आप, ऊपर क्या लिखा आ रहा है, ठीक है, ऊपर आप देख रहे हो ना, सेव एज, ठीक है, ये मेरी नई वर्कबुक है। अभी तक मैंने इसको कहीं सेव नहीं किया, पर मैं इसे कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सिंपल सेव कर रहा हूँ, सिंपल सेव कमांड में चला रहा हूँ, फाइल में जा करके मैं सेव कर रहा हूँ, तब भी ऊपर मेरा क्या लिखा आ रहा है कि सेव एज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप वर्कबुक को सेव एज कर रहे हो, ना कि सेव कर रहे हो। सेव और सेव एज में ये डिफरेंस होता है कि आपकी ऑलरेडी वर्कबुक सेव है और आपने उसमें कुछ एडिटिंग की है, फिर उसके बाद आप उसे सेव कर रहे हो, ठीक है, वो हो गया आपका क्या, वो आपका सेव हो गया, हाँ क्या लाए हो? ठीक है। और सेव एज क्या हुआ, ओए और सेव एज आपका क्या हुआ, सेव एज वो है जो कि आपने कोई नई वर्कबुक खोली और आप उसे सेव करना चाहते हो, वो आपका सेव एज है। तो इसलिए मैंने जो नई वर्कबुक मैंने ऐड की है, ठीक है, और मैं उसे एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। मेरे पास वर्कबुक ये है बुक 1, ठीक है, और मैं कोड चलाता हूँ पहले, ठीक है। वर्कबुक मैंने ऐड की, अब ये मेरे पास नई वर्कबुक ऐड हो गई बुक 14, ठीक है, और बुक 14 की A1 में मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ कि A1 ऐड करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्कबुक डॉट सेव लिखूँगा तो सेव का मतलब हो गया कि इस वर्कबुक को सेव कर दो, पर अभी मैंने ये बताया ही नहीं है कि ये वर्कबुक कहाँ सेव है, तो वो सेव कहाँ पे करेगा, यानी हार्ड ड्राइव का मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया है। तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि वर्कबुक सेव करो, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ, अपने पुराने स्टेट में ही आते हैं। तो पुराने स्टेट में आके हम लिखते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं स्पेस देता हूँ तो ये ऑप्शन बताएगा, ऑप्शन पूछेगा कि फाइल नेम आपका क्या होगा, ठीक है, फाइल फॉर्मेट क्या होगा, पासवर्ड लगाना है या नहीं लगाना है, रीड ओनली रखना है, यानी हम जितने टाइप से हम वर्कबुक को सेव करते हैं उतने ऑप्शन आपको देगा। पर बेसिकली आपके जो ऑप्शन यूज़ होंगे, फाइल फॉर्मेट, पासवर्ड, ठीक है, फाइल फॉर्मेट होगा, फाइल नेम होगा, फाइल फॉर्मेट होगा, पासवर्ड होगा और रीसेट पासवर्ड होगा, ठीक है, और रीड ओनली भी आप लगा सकते हो, पर ये यूज़ होते नहीं है, बेसिकली नॉर्मली यूज़ होते नहीं है। नॉर्मली हम वर्कबुक को सेव ही करते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में करते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट कौन से होते हैं कि जब मैं वर्कबुक को कोई सेव करने जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ फाइल सेव एज, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे फॉर्मेट हैं, ये सारे मेरे एक्सेल में अवेलेबल फॉर्मेट हैं, इतने फॉर्मेट से मैं सेव कर सकता हूँ एक वर्कबुक को, ठीक है। आप XLSX में कर सकते हो, XLSM में कर सकते हो, बाइनरी फॉर्मेट में कर सकते हो, XLSF फॉर्मेट में कर सकते हो, CSV फॉर्मेट में भी कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इसमें PDF फॉर्मेट भी है और HTML फॉर्मेट भी है, XLS फॉर्मेट भी है, तो डिफरेंट फॉर्मेट हैं, HTML फॉर्मेट भी है, तो डिफरेंट फॉर्मेट हैं, आप उनमें कर सकते हो। पर बेसिकली कि जब हम एक एक्सेल को सेव करते हैं तो या तो ऐसे XLSX में सेव होता है, या XLS में सेव होता है, या फिर आपका XLSM में सेव होता है, जो मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक होती है। तो आप इन तीनों में से ही नॉर्मली आपका यूज़ होता है, या फिर फोर्थ जो है आपका वो CSV होता है, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, उसमें आप कर सकते हो। CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, या कॉमा डेलिमिटेड भी हम कह सकते हैं उसे, ठीक है।
तो हम अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं वर्कबुक हमारी खुली हुई है क्या, नहीं वर्कबुक नहीं खुली हुई। तो वर्कबुक डॉट सेव एज और मैं स्पेस देता हूँ और फिर ये पूछता है फाइल नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा पाथ दूंगा, पहले फाइल नेम लिखूँगा मैं, फाइल नेम, ठीक है, कॉलन इज इक्वल टू और देन मैं इसका पूरा पाथ कि एफ ड्राइव में ही मैं VBA के फोल्डर में मैं चाहता हूँ और इसे न्यू फाइल डॉट XLSX से सेव करो आप इसे, ठीक है। तो अब मैं इस कोड को मैं रन करता हूँ। मैंने एक वर्कबुक ऐड हुई, न्यू वर्कबुक ऐड हो गई, उसमें मैंने A1 में एक टेक्स्ट डाला और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं ये फोल्डर भी खोल लेता हूँ। अब फोल्डर में देखो न्यू डॉट XLSX कोई नहीं है। अब मैं जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो वहाँ पे देखो न्यू फाइल डॉट XLSX फाइल आ गई है, ठीक है। तो अब आप वर्कबुक को, अगर ये फाइल आपकी सेव हो गई है तो आप इसे ओपन भी कर सकते हो, एक्टिवेट भी कर सकते हो, इसमें कुछ काम भी कर सकते हो और इसे दोबारा सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपकी वर्कबुक ऐड हो गई, यानी अभी आपकी जो वर्कबुक है वो फाइल डॉट XLSX ये खुली हुई है फाइल है, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसको क्लोज़ करना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को मैं क्लोज़ करूँ। तो क्लोज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जैसे मैंने सेव एज का मेथड लिखा है या एक्टिवेट का लिखा था, सेम उसी तरीके से मैं लिखूँगा वर्कबुक्स, ठीक है। और कौन सी वर्कबुक, अभी जो मेरी खुली हुई वर्कबुक है उन्हीं में मैं किसी को क्लोज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई वर्कबुक खुली नहीं है तो मैं उसे क्लोज़ तो नहीं कर सकता। तो जो मेरी ओपन वर्कबुक हैं उनको मैं कैसे क्लोज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा, कौन सी फाइल मुझे क्लोज़ करनी है, न्यू फाइल डॉट XLSX, ठीक है, और डॉट क्लोज, ठीक है। और मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और ये सिंपल बंद हो गई, ठीक है। अब आप देखोगे आपके पास जो एक्टिवेटेड वर्कबुक है आपकी बुक 1 ही है, इसके अलावा कोई एक वर्कबुक आपके पास नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी वर्कबुक जो है क्लोज़ हो गई है, ओके, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं फिर से वर्कबुक ओपन करता हूँ अपनी, वर्कबुक डॉट ओपन, ठीक है, और मैं पाथ दे देता हूँ फाइल नेम, फिर से उसे दे देता हूँ एफ ड्राइव में, VB में जाओ और फाइल न्यू फाइल डॉट XLSX, ठीक है, इसे ओपन करो और इसके रेंज A2 में डालो, ठीक है। A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज एडिटेबल फाइल, ठीक है। मैंने ये रेंज A2 में डाल दिया, यानी जैसे ही मैं इसको खोलूँगा वो एक्टिवेटेड फाइल मेरी यही होगी, न्यू फाइल डॉट XLSX। मैं इसे खोलूँगा, देखो फाइल खुल गई है, A2 में मैंने डाल दी वैल्यू एडिटेबल, और फिर मैं इसको क्लोज़ करूँगा। अब जैसे ही मैंने क्लोज़ करा, ठीक है, तो ये एक मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? जो आपको नॉर्मली देता है आप किसी वर्कबुक को, अगर आपने कोई भी एडिटिंग उसमें की है और आप उसे सेव करना चाहते हो तो वो ऐसे सेव नहीं होगी, ठीक है ना, आपको उसको सेव करना ही होगा। तो फिर अब इसमें कहाँ पे किसका रोल आ जाता है? अब सेव का रोल आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि एक्टिव वर्कबुक, मैक्रो में बंद कर देता हूँ, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, ठीक है। अब मैं फिर से रन करता हूँ, फिर से मैं फाइल खोलता हूँ, वैल्यू डालता हूँ, सेव करता हूँ और देन मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब आपका सारा काम हो गया, आपकी एक्टिव वर्कबुक है वो खुली, आपने उसमें एडिटिंग की, उसको सेव किया, देन आपने उसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो वो सारा काम परफेक्टली हो गया जैसा आप चाहते थे। तो जो काम हम जब मैनुअली करते हैं, जब मैनुअली जो काम करते हैं उनको हमने स्टेप्स में लिखा है, तो इस तरीके से ही स्टेप्स हमारे चलेंगे जब हम वर्कबुक पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब वर्कबुक में हम आगे जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं जो है क्लोज में लिखूं, ठीक है। ये भी हो सकता है इसमें कि मैं A3 में, मैंने रेंज A3 में डाल दिया मैंने वैल्यू, दिस इज़ सेकेंड टाइम एडिटेबल वैल्यू, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ कि वर्कबुक डॉट क्लोज, तो हमें एक मैसेज देगा। उस मैसेज को हम दो तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। एक तो वही है जो हम क्या कहें कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स, जो हमने बात की थी कि जो मैसेज आए उन्हें बंद कर दो और मेरा कोड चला दो, सिंपल, ठीक है। तो
तो एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स में यहाँ पे डालूँगा तो वो हटा देगा, ये मैसेज नहीं आएगा। आप ट्राई करना, जो डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो वो मैसेज नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैं ट्रू कर दूँगा, ठीक है। ट्रू ज़रूर करना है, इसको ध्यान रखना। अगर आप ट्रू नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम वही होगी कि जब तक आपकी वर्कबुक खुली हुई है आपका जो है कभी भी कोई अलर्ट नहीं आएगा। तो अब ये सिंपल इसको बंद कर देगा, ठीक है, पर वैल्यू सेव नहीं करेगा। आपने कुछ भी नहीं कहा कि सेव करना है नहीं करना है, आपने कहा फोर्सफुली कहा कि इसे क्लोज़ कर दो, तो वो क्लोज़ कर देगा। तो वो इस तरीके से, तो आप चाहते हो कि अगर बंद करना तो बंद आप कर सकते हो, पर एक ऑप्शन और है कि आप चाहते हो कि मैंने जो वैल्यू वर्कबुक में क्लोज़ कर रहा हूँ उसे आप सेव भी कर दो। तो वर्कबुक डॉट क्लोज के बाद जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो ऑप्शन मेरे पे पूछता है कि सेव चेंजेस, ठीक है। तो सेव चेंजेस मैं कह देता हूँ कि सेव चेंजेस, ठीक है, और मैं कह देता हूँ ट्रू, ठीक है। आप इसके चेंजेस सेव कर दो, ठीक है। अब मैं वर्कबुक खोलता हूँ, मैंने वर्कबुक खोली, ठीक है, और मैंने A3 में वैल्यू डाली कि ये सेकंड टाइम एडिटेबल है, ठीक है, और सेकंड टाइम मैंने एडिट कर दिया उसको, और फिर मैं वर्कबुक डॉट क्लोज कर रहा हूँ और सेव चेंजेस में मैं कह रहा हूँ ट्रू, ठीक है। अब ये देखो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, उसको सीधा बंद कर देगा, ठीक है। और मैंने ये मैक्रो बंद कर दिया। अब मैं इसमें जा करके 3 डॉट जो न्यू फाइल डॉट XLSX में खोलता हूँ तो आपको इसमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसने मतलब चेंजेस सेव करने के बाद में आपकी वर्कबुक क्लोज कर दी है, ओके। अब मैं इसमें एक और ऑप्शन में देता हूँ कि दिस इज़, मैं जो है A4 में दे देता हूँ कि ये थर्ड टाइम एडिटेबल है, ठीक है। मैंने थर्ड टाइम एडिट की है, इंग्लिश कुछ गलत हो सकती है, मैं कह नहीं सकता। और मैं सेव चेंजेस में मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो सेव चेंजेस में फॉल्स करता हूँ और मैंने ये किया, वर्कबुक खुली, एडिटेबल हुआ, थर्ड टाइम उसने एडिट डाला और मैंने सेव चेंजेस में फॉल्स करके फिर इस कोड को रन कर दिया। तो उसने देखो मेरा कोड चला दिया, उसने कोई एरर नहीं दी, ठीक है। बट क्या मेरी चेंजेस सेव हुए हैं, तो उधर जाके हम देखते हैं। तो मैंने कहा था सेव चेंजेस जो है आप फॉल्स कर दो, ठीक है। मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, जो थर्ड टाइम वाला था वो उसने चेंजेस उसने सेव नहीं किए। यानी जब हम वर्कबुक में कोई एडिट करते हैं और फिर वर्कबुक को क्लोज करते हैं तो पूछता है सेव डोंट सेव। तो सेव चेंजेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है इस बटन पे क्लिक करो, और सेव चेंजेस डोंट ट्रू का मतलब है इस बटन पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये हम मैक्रो के थ्रू ये हम कर सकते हैं कि हमने अपने चेंजेस को सेव करना है या सेव नहीं करना है, ये हम मैक्रो के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रो के थ्रू इस तरीके से हम अपने चेंजेस को सेव भी कर सकते हैं और नहीं भी सेव कर सकते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर नहीं एक चीज बहुत पूछ बढ़िया। लेती है। नहीं सर। जी जी पूछिए पूछिए। हाँ, वो जो आपने डिस्प्ले अलर्ट्स का कह रहा था, जैसे कि अगर उसे हम ऑफ कर देते हैं और फिर क्लोज करते हैं तो तब भी सेव नहीं तो होंगे चेंजेस, उस केस में सेव नहीं होंगे ना वो नहीं चेंजेस? होंगे। ये देखो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से वही लिखता हूँ, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि जो डिस्प्ले अलर्ट्स हैं उनको हम जो है, ये मैंने कहा था कि आप ट्राई करना, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हो तो फिर से देख लेते हैं इसको। इससे आगे का मैं कोड बता देता, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं वर्कबुक को खोलता हूँ, वर्कबुक मेरी खुल गई है, मैंने एडिटेबल डाला, A4 में वैल्यू आ गई, मैंने फॉल्स किया, और ये क्या हुआ, ये कौन सा मैक्रो खुल गया रे, ठीक है। ये आता है बुक 1 पे, मॉड्यूल 1 पे, ठीक है। और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। क्लोज़ करके और अब भी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, और फिर मैंने ट्रू करके ये बंद कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्या मेरी इसमें वैल्यू आई, ठीक है। तो मेरी ये वर्कबुक मेरी खुल गई है, अब इसमें देखता हूँ क्या वैल्यू मेरे पास आई, नहीं आई, ठीक है। नहीं आई। तो फिर वो उसी तरीके से काम करेगा जो मैंने अभी सेव चेंजेस को मैंने फॉल्स किया है। तो आप सेव चेंजेस फॉल्स हो गए। हाँ, तो मैंने वही बताया कि उसके दो तरीके हैं, आप दो तरीके से कर सकते हो। आप सेव चेंजेस को फॉल्स भी कर सकते हो, और एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट्स को आप फॉल्स, वहाँ पे भी फॉल्स करके आपको कोई अलर्ट नहीं चाहिए, तो उस तरीके से भी आप अपना फोर्सफुली कोड रन कर सकते हो, ठीक है। तो यही मैंने कहा था, यही आपको रन करके देखना था। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे आपने रन कर लिया, बेटर है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो आपका ये हो गया वर्कबुक सेव एज हो गया।
क्लोज ऑल वर्कबुक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वर्कबुक डॉट ओपन में कर देता हूँ कि 1 को भी ओपन कर दो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में 2 को भी ओपन कर दो, और कितनी वर्कबुक है मेरे पास, 3 है और न्यू फाइल है। ठीक है, तो इन सब को ओपन हम कर लेते हैं। ये 3 हो गया और ये न्यू फाइल हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास सारी वर्कबुक ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और इनके अलावा मेरे पास एक और वर्कबुक ओपन है। कौन सी ओपन है? जो कि मेरी अपनी वर्कबुक है जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, बुक 1। ठीक है, मैं सारी वर्कबुक मैंने ओपन कर ली। ठीक है, ये सारी वर्कबुक मेरे पास ओपन हो गई हैं। ठीक है, अब मैं पीछे देखूँ तो ये देखो 1 2 3, और मैंने लास्ट वाली ओपन नहीं की क्योंकि मुझे एक कोड और लिखना है। और फिर मैं चाहता हूँ कि अब इसको क्लोज़ करना। तो क्लोज़ करने के लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा वर्कबुक डॉट क्लोज, या फिर वर्कबुक का नाम दे के डॉट क्लोज। ठीक है, वो सारा मुझे कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इतनी बार कोड लिखने का बेनिफिट नहीं है, तो हम सिंपल लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट क्लोज। ठीक है, कि सारी वर्कबुक क्लोज कर दो। अब ये मैंने वर्कबुक ये भी ओपन कर दी, और वर्कबुक डॉट क्लोज पे मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ मेरी जो करंट वर्कबुक है, ठीक है, उसके लिए पूछेगा, क्योंकि वो मेरी सेव वर्कबुक नहीं है। ठीक है, अभी मैं कैंसिल करता हूँ, और ये मेरा मैक्रो फेल हो गया है क्योंकि मेरी जो है वर्कबुक मैंने सेव नहीं की है। मैं सबको इन सब वर्कबुक को मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद में इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, और FVB के अंदर, ठीक है, और इसको जो है XLSM से VB के अंदर बुक 1 से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अपना कोड सेव करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। XLSM से मैंने सेव कर लिया है वर्कबुक को, और मैं अपना कोड अब मैं रन करता हूँ। ठीक है, ओपन हुआ, ओपन हुआ, ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ, और वर्कबुक डॉट क्लोज। ठीक है, सारी वर्कबुक बंद। देख रहे हो, सारी वर्कबुक बंद हो गई, सिर्फ मेरी क्या एक्सेल की एप्लीकेशन खुली रह गई है। ठीक है, बाकी सारी वर्कबुक मेरी बंद हो गई है।